कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे सती माता की। बात सती की है। दक्ष नाम के प्रजापति थे, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे। उन्होंने साधना करके आदि शक्ति को पुत्री के रूप में पाया था। उस पुत्री का नाम सती रखा गया था। सती ने तप करके शिव को पति रूप में धारण किया था। बहुत समय बीत गया। एक बार देवताओं की सभा थी। सभी देव सभा में बैठे थे। भोले बाबा भी वहाँ पर अपनी मस्ती में बैठे थे। तभी दक्ष प्रजापति सभा में पधारे। सभी देवता खड़े हो गए, दक्ष प्रजापति को नमस्कार किया, परंतु भोले बाबा खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को अपना अपमान लगा और दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा किया कि इस नशेड़ी ब्राह्मण को आज के बाद यज्ञ में नहीं बुलाया जाए और इसका भाग भी यज्ञ में से हटा दिया जाए। सभी देवता कुछ बोले नहीं। सभा पूरी हुई। सब अपने अपने स्थान में चले गए। अपनी बात मनवाने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि देवी देवताओं को बुलाकर उनको सबको बुला के सम्मान किया। शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती और शिव स्फटिक शिला में बैठे हुए थे। आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे। सती ने शिव से पूछा कि इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। शिव ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में हिस्सा लेने सभी देवी देवता जा रहे हैं। सती ने कहा, तो मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। शिव ने कहा, तुम्हारे पिता मुझसे नाराज हैं, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। अगर तुम गई तो तुम्हारा अपमान होगा। सती को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्हें अपनी बहनों से, परिवार से मिलने की बहुत इच्छा थी। तो उन्होंने शिव के मना करने पर भी मैके जाने को तैयार हो गईं। शिव ने उनके साथ अपने दूत भेजे और नंदी को आज्ञा किया कि सती को मानपूर्वक दक्ष के यहाँ छोड़ कर आओ। नंदी माँ सती को लेके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ले गए। सती जब यज्ञ में पहुंची तो माता ने उनको स्वागत किया, पर दक्ष प्रजापति सती को देखकर अपनी नज़र मोड़कर खड़े हो गए, जिससे सती को अपना अपमान लगा। सती यज्ञशाला में पहुंची तो देखा कि शिव का भाग कहीं नहीं है। उन्हें बहुत क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि जिस जगह शिव का अपमान हो वहाँ मैं नहीं रह सकती। ये शरीर दक्ष के तेज से मिला है, इसलिए शरीर पवित्र है। मैं इसका त्याग करती हूँ और पीला वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके योग अग्नि में अपना शरीर जला दिया। अग्नि में हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। नारद जी ने ये समाचार शिव को सुनाया। शिव को क्रोध आया और उन्होंने वीरभद्र नाम के भैरव को अपनी जटा से प्रकट किया और आज्ञा किया कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग करो, दक्ष का वध करो। वीरभद्र में आंधी तूफान का रूप लेके पूरा यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला। भृगु ऋषि ने ब्राह्मणों की रक्षा किया। सभी देवता शिव की स्तुति किए। तब शिव जी ने कृपा करके
दक्ष को जीवित किया और उसके सर पर बकरे का सिर लगा दिया। फिर सती का जलता हुआ शरीर लेके पृथ्वी में भ्रमण किया। सती का शरीर 51 जगह पर गिरा। वहाँ आज भी 51 शक्तिपीठ हैं। तो ऐसी हैं हमारे भारत की पराशक्ति। तो मित्रों, ऐसी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें।